इस वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे। दुनिया का सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी भी 10, 15, 20, 30 साल पुराना कोर्स बताया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। खाली रट्टा मार पास हो, रट्टा मार पास हो, है ना। शहद से चाट लो, शहद से रट्टा मार लो, पास हो जाओ। बस यही है अपना एजुकेशन सिस्टम, है ना। एजुकेशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। बेसिक चीज़ें तो है ही नहीं जो होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन और, है ना, एआई के बारे में और कोडिंग के बारे में कुछ नहीं है। खाली रट्टा मार पास हो, रट्टा मार पास हो। ना प्रॉपर एजुकेशन है, ना प्रॉपर पढ़ाई वाला सिस्टम है। बच्चा स्कूल जाता है, रट्टा मार के जाता है, तो टीचर लोग पूछते हैं बच्चे से क्वेश्चन, बच्चा बताता है और गलत होता है डंडा मारता है। और टीचर बच्चों को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे उनके नौकर हो, उनके बाप के नौकर हो, ऐसे ट्रीट करेंगे। डंडा मारेंगे, कहीं गाली देंगे, गाली गलौज करेंगे। पूरा एरोगेंट बिहेवियर के टीचर भी होते हैं ना। बच्चों से किसी तरह की तमीज़ से बात नहीं करते। खाली मना यही है, रट्टा मार पास हो। किसी टाइप की एजुकेशन नहीं है। सेक्स एजुकेशन जो बेसिक चीज़ होनी चाहिए वो तो है ही नहीं। सेक्स एजुकेशन है नहीं, इसलिए लोग तो, है ना, सेक्स को टैबू मानते हैं और रेप कर बैठते हैं। और, है ना, कहीं किसी को HIV एड्स हो जाता है, कहीं किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि सेक्सुअली तो अवेयर है नहीं। क्योंकि उनकी क्या गलती है, अपनी एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताया गया है। अपने यहाँ तो सब सेक्स एजुकेशन को टैबू मानते हैं। जिस देश में सेक्स एजुकेशन को टैबू मानते हैं उस देश का कुछ नहीं हो सकता है। और अपने अपने इधर एक और दिक्कत है। चलो, है ना, एक जगह पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, दूसरे स्कूल में सरकारी में जाओ। सरकारी में तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ है ही नहीं। जो फैसिलिटीज़ होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सब टीचर खा जाते हैं। टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के सारे करप्शन में खा जाते हैं। उनकी टीचर की सैलरी भी हाई फाई होती है, 70,000, 80,000, 60,000, 50,000। फिर भी उनका पेट नहीं भरता। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं सब खा जाते हैं। आप सरकारी स्कूल में अपने आसपास जाके देख लेना, कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर सब खराब हो चुके हैं। सब, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। प्रॉपर कहीं, है ना, ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर कहीं पेंट नहीं है। हग के मूत के आदमी द्वार पे चला जाता है, जो, है ना, गेट पे हग के मूत के चला जाता है। स्कूल की मैनेजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सरकारी स्कूल में। खाली टीचर आएगा अपनी सैलरी पाने के लिए और चला जाएगा। मेरे हिसाब से सरकार को ये करना चाहिए, एकेडमिक रिजल्ट के हिसाब से उनकी सैलरी करनी चाहिए। अगर किसी, है ना, जैसे कोई एग्जांपल, जैसे कोई क्लास टीचर है, एक टीचर है, उसका एक क्लास है, तो उस क्लास के बच्चों का जैसा परफॉर्मेंस होएगा उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको माना मिलनी चाहिए सैलरी। अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, अगर ख़राब परफॉर्मेंस है तो ख़राब मिलनी चाहिए। और अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मार पास हो, रट्टा मार पास हो वाली दिक्कत ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेकार चीज़ है। इससे दिमाग, है ना, ख़राब होता है। दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है। अगर, है ना, अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री में पढ़ने का, उसे मैथ पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ेगा, पढ़ने का मन करेगा जानबूझ के, या वो अपने फेवरेट तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है। अपने फेवरेट सब्जेक्ट तो ले ही नहीं सकता है। 10th क्लास तक, है ना, शहद की तरह सब चाटता जाता है, कोई मतलब नहीं बनता है। आप खुद ईमानदारी से बताना, जो आपने बचपन से अभी तक पढ़ा, क्या चीज़ आपकी लाइफ में काम आई? कुछ काम आई? ईमानदारी से बोलना। 96 और 80% चीज़ें काम नहीं आई आपकी लाइफ में। खाली आपने, है ना, कई किलो, है ना, कागज़ बर्बाद किए, कई, है ना, पेन, कई, है ना, लीटर, है ना, इंक बर्बाद करी, बस काम ख़त्म। और अपने ज़िंदगी के 10-12 साल बर्बाद किए। कोई मतलब बना इंडियन एजुकेशन सिस्टम का? ना ना कोई प्रॉपर कहीं फैसे, है ना, सिस्टम है प्रॉपर, है ना, कोई अपडेट भी नहीं होता। अपने इधर एजुकेशन में 10 साल, 20 साल, 15 साल, 7 साल, 8 साल में अपडेट होता है। बाहर के देशों में, है ना, साल में अपडेट होता है, 2-2 साल में अपडेट होता है। और वहाँ पे, है ना, नई टेक्नोलॉजी को भी अडेप्ट कर दिया। कई देशों में गवर्नमेंट, है ना, AI के और बारे में, है ना, पढ़ाएगी अपने बच्चों को। और, है ना, बाहर देशों में चले जाओ, वहाँ पे बच्चों को, है ना, पढ़ाया जाता है, कोडिंग के बारे में, सबके बारे में बताया जाता है। हमारे इधर सरकारी स्कूल में होगा ना, कंप्यूटर होएगा भी, अगर सरकार प्रोवाइड करेगी, सब करप्शन में चलाया जाएगा। जो मैनेजमेंट टीम होगी, जो प्रिंसिपल होगा, जो डायरेक्टर होगा, सब पैसे खा जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेंगे, खाली करप्शन में चले आए ज़्यादा। सरकार को, है ना, इन पर जाँच करनी चाहिए। जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, इन पर जाँच बैठनी चाहिए, क्योंकि ये लोग, है ना, अपनी मनमानी करते हैं। इन पर जाँच बैठनी चाहिए, तभी ये लोग अच्छे से काम करेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो टैक्स पेयर के सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। टैक्स पेयर को पूरा निचोड़ दिया जाता है, लेकिन फैसिलिटीज़ सोमालिया की तरह। अगर सरकार चाहती है कि टैक्स पेयर भी खुश हो, तो इन पर जाँच होनी चाहिए, नहीं तो, है ना, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं, इनका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं बनेगा। अभी आप सोच रहे होंगे ये कैसा बैकग्राउंड है। मैं इधर, है ना, पीसफुली इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये, है ना, भीड़ भाड़ में जाऊँगा तो, है ना, दिमाग ख़राब करूँगा। यहाँ आराम से, यहाँ के किनारे बैठ के इंजॉय कर रहा हूँ। और बैक टू टॉपिक पे वापस आते, तो
सरकार को क्या है ना, अपना इंडियन एजुकेशन नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट कर देना चाहिए। और 6 क्लास तक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। 6 क्लास तक उसे सब पढ़ाया जाए, फिर 6 क्लास का उसे फ्री कर दिया जाए। जो सब्जेक्ट लेना है ले, तो साइंस में इंटरेस्ट है साइंस ले, तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट हिस्ट्री ले, तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में ले। देखो कैसे है ना, बच्चा सक्सेसफुल होता है, कैसे देश को आगे बढ़ाता है। चाइना ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा है, वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के बच्चों की स्किल पे ध्यान देती है, तभी तो चाइना हमसे आगे निकला है। चाइना हमसे कई साल आगे है। चाइना में है ना 90 सेकंड में कार है ना तैयार हो जाती है, 90 सेकंड में कार बन के तैयार हो जाती है। और अपने इधर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम है, चमार शूद्र ठाकुर पंडित, बस यही सिस्टम है। एक दूसरे में लड़वा दो बस काम खत्म, हिंदू मुस्लिम करवा के लड़वा दो तो बस काम खत्म। कोई मतलब नहीं कि ये है ना कि कितना टैलेंटेड है, कोई मतलब नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम चमार शूद्र ठाकुर हिंदू, बस काम खत्म, बस काम खत्म। जो है ना, जो ये लोग बाबा लोग ज्ञान पेलते हैं कि ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे। बाबा लोग करोड़ों की लाखों की चीज़ों में तो लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं जिसमें ज्ञान देते हैं आम जिंदगी के। तो बैक ऑफ टॉपिक, सरकार को इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव कर देना चाहिए। एजुकेशन है ना, एजुकेशन है ना बेसिक नीड होती है, अगर उसे भी पूरा नहीं करोगे तो जो यूथ होगी वो बर्बाद जाएगी। सरकारी स्कूल में चले जाओ तुम, सरकारी स्कूल का रिहैबिलिटेशन सेंटर ज़्यादा है। वहाँ पे बच्चे कहीं सिगरेट पीएंगे, कहीं है ना लड़ाई झगड़ा करेंगे, कहीं गुंडागर्दी करेंगे, कहीं तम्बाकू गुटखा खाएंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, कोई मतलब नहीं बनेगा। सरकारी स्कूल बनाए कोई मतलब नहीं बनेगा, खाली है ना बच्चे अपने टाइम पास करेंगे, बस शादी के लिए रहना 12th तक पढ़ेंगे। अगर सरकार चाहती कि बच्चे टैलेंटेड हो तो सरकार को सबकी स्किल पर फोकस करनी चाहिए और एजुकेशन अपडेट कर देना चाहिए। देखो कैसे बच्चे सक्सेसफुल होते, कैसे देश को सक्सेसफुल है ना फुल बनाते, तो ऐसे ही अपना देश विश्वगुरु बनेगा। ऐसे बड़ी बड़ी बातें फैलने से अपना देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। अपने देश में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, अगर उन्हें सपोर्ट किया जाए तो देश बहुत तरक्की कर सकता है, लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि नेता को क्या मतलब, नेता को खाली अपनी कुर्सी देखनी है, लोगों को थोड़ी देखना है। नेता को खाली अपनी कुर्सी देखनी है, खाली है ना वोट बैंक मिल जाए बस काम खत्म। अगर जिस देश में पढ़ी लिखी है ना आवाम होएगी, जिस देश में पढ़े लिखे लोग होंगे, उस देश में है ना गंवार और भ्रष्टाचार वाले नेता को कोई है ना वोट देगा ही नहीं। तो वोट देगा नहीं तो उनका धंधा चलेगा नहीं। जिनकी आप आराधना करते सब डाकू हैं, यानी कि सबके प्रॉपर्टीज़ देख लेना, ये देख लेना, तुम खुद समझ जाओगे। एक है ना, एक है ना IPS तक है ना कई करोड़ों का मालिक होता है। IPS की सैलरी है ना 60,000 70,000 होती है, वो मिडिल क्लास में आता है, लेकिन वो करोड़पति होता है क्योंकि उसने इतने करप्शन किए। सब IAS नहीं, कुछ IAS होते, कुछ IAS ईमानदार भी होते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, वो जो चुनिंदा जो चोर डाकू होते हैं उनकी बातें कर रहा हूँ। और आज के मैं इतनी कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि गवर्नमेंट तक पहुँच जाए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद जय भारत।